हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के बीच कक्षा 8 के किसलय से मैं बिहारी के दोहे लेकर के आया हूं, जिसमें बिहारी के दोहे का भावार्थ भी बताऊंगा और बिहारी जी के बारे में भी आप कुछ जान लीजिए। बिहारी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े ही गौरव से नाम लिए जाते हैं। ये बिहारी सतसई लिखे हैं, जिसमें दोहे गागर में सागर हैं इनके। ये रीतिकाल के प्रतिष्ठित एक ऐसे कवि हैं जो साहित्य की तीनों विधाओं को बहुत ही मज़ेदार तरीके से लिखे हैं और उसमें डुबकी मारे हैं कहिए तो। ये श्रृंगारिक कवि भी हैं, भक्ति भाव भी इनके दोहे में स्पष्ट झलकता है और समाज के हितोपदेश के लिए नीतिपरक दोहों की विरचना इन्होंने की है। आपको बच्चों इस कक्षा के अंतर्गत कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति, नारियों के स्त्रियों का चरित्र श्रृंगार और नीतिपरक दोहों से रूबरू होना है। हम लोगों को इसमें सीखना है। हम लोगों को चलते हैं दोस्तों, बिहारी के दोहे को देखते हैं। बिहारी साहब ने लिखा है पहली दोहा में। पहली दोहा देखिए दोस्तों, ये पहली दोहा है। पहले दोहा देखिए फिर इसका अर्थ देखेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होए। दोस्तों बढ़िया से इसको देखिए, ये कितना सुंदर दोहा है। पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्यामो हरित दुति होए। कवि बिहारी जी राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मेरी सांसारिक जो बाधा है, कष्ट है, दुख है, क्लेश है, उसको आप हरण कर लीजिए। हे महादेवी, हे राधा, हे गौरी, गौरी नहीं कहिए, राधा कहिए, जो कृष्ण की प्रेमिका हैं, उनसे याचना कर रहे हैं कवि बिहारी कि मेरी सभी बाधा को आप दूर कर दीजिए। कैसे दूर कर दीजिए? तो आपके गौर वर्ण के प्रभाव से, आपके गोरे बदन के प्रकाश से, आभा से, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का काला शरीर श्याम बदन हरा हो गया, यानी आपके बदन के गोरे बदन के प्रकाश से भगवान कृष्ण के काले बदन भी फीके पड़ गए हैं। इस प्रकार से हे राधा चतुर नारी, आप नागरी चतुर नारी, आप मेरी दुख और क्लेश को भी आप उसी प्रकार से दूर कर दीजिए। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अर्थ भी मैं लिखित में बताऊंगा दोस्तों, तो पहले आप मेरे द्वारा समझाया गया अर्थ को सुन लीजिए। अब दूसरा दोहा में कवि जी बिहारी जी कहते हैं, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। बड़ा सुंदर है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। कहते हैं कवि बिहारी लाल उन लोगों पर ये बहुत ही बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। ये दूसरे दोहे के अंतर्गत कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से लोग माला जपते हैं, हर हर राम, राधे श्याम, काले दुर्गे राधे श्याम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, माला तो जपते हैं, वो पूजा तो करते हैं, बड़े बड़े तिलक चंदन भी माथे में लगाते हैं, कान में, माथे में, गर्दन पर, गर्दन में, हर जगह तिलक लगाते हैं, लेकिन उनकी भावना स्पष्ट नहीं होती है। वो दुनिया के मोह माया में फंसे हुए रहते हैं और मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावतें चरितार्थ करते हैं। वो दूसरे के जमीन को हड़प लेते हैं, उसमें घर बना लेते हैं। दोस्तों ऐसे माला जपने वाले ऋषि मुनियों का क्या काम है? कवि का कथन है, ऐसे लोग जो अपने बच्चे को बच्चा समझता है, ऐसे संत, और दूसरे बच्चे को दुश्मन समझता है, उससे ईर्ष्या भावना रखते हैं, तो ऐसे महापुरुष चंदन लगाने वाले महात्माओं का कोई काम नहीं है। वैसे महात्मा तो ढोंगी महात्मा होते हैं।
कवि जी उन पर कुठाराघात करते हैं कि उनका मन तो कांचे रह गया है, कांचा है, उनमें तो बहुत सारी पाप भावनाएं हैं, बहुत ही कलुषित भावना है, बहुत ही उनमें दुर्गुण रह गया है, ईमानदारी उनमें नहीं है, बेईमानी की प्रति उनका लालच बढ़ता जा रहा है, दूसरे का जमीन, दूसरे का धन, दूसरे की नारी पर नज़र रहती है। तो इस तरह के जप माला वाले महात्माओं से कोई उनको राम मिलने वाला नहीं है, उनको राम भगवान उनसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। उनका सारा ये तिलक, ये छाप, ये जपमाला, माला जपना सारा व्यर्थ हो जाता है। बड़ा ही कवि बहुत ही सुंदर चित्रण किए हैं कि हमारे महात्मा मन के साथ होना चाहिए, संत मन के संत होना चाहिए। उनके लिए अपना पुत्र और दूसरे का पुत्र भी अपना ही पुत्र की तरह नजर आना चाहिए। बेईमानी शैतानी की भावना उनमें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दूसरे पर नारी माँ की भांति होनी चाहिए। इस तरह का उन्होंने संदेश इस दोहे के माध्यम से देना चाहा है। मैं इसका अर्थ लिखाऊंगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, आप पहले सुनिए। दोहा 3 मैं आगे के इसी वीडियो में आपको मैं लिखा भी दूंगा। सॉरी, तीसरा दोहा को देखिए दोस्त, दोहा नंबर दोहा नंबर 3 देखिए आप। बहुत ही सुंदर चित्रण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौं हनु हंसे दैन कहे नटी जाए। बड़ा ही सुंदर है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की, लाल यहाँ पर जो आया है दोस्तों, ये लाल भगवान कृष्ण के लिए आया है, भगवान कृष्ण। क्योंकि मुरली बजाने वाले कौन है? कृष्ण के ये बिहारी बहुत ही परम भक्त थे। मुरली जो है, मुरली का धुन कृष्ण ही बजाते हैं भगवान में। हाँ, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौं हनु हंसे दैन कहे कटी जाए। ये कृष्ण भगवान की गोपियों पर ये चर्चा परिचर्चा हास्य विनोद की बात हो रही है। बिहारी जी कहते हैं कि गोपियों से कृष्ण को इतना प्रेम हो गया है, गोपियाँ से। आप जानते हैं कि कृष्ण की बहुत 108 की कितने हजार पटरानियाँ थी जो कृष्ण भगवान से बेहद प्रेम करती थी, मानो कृष्ण भगवान उनके स्वामी हो, पति हो। और वो बहुत सारी गोपियाँ इनसे इतने प्रेम करती हैं कि आज भी कहा जाता है कि वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के उस जंगल में, वृंदावन के उस जगह पर आज भी गोपियाँ, कृष्ण की जितनी भी गोपियाँ हैं वो झाड़ी बन के रह गए हैं, तो वृक्ष बन के रह गए हैं। और रात में जब होता है तो रात होते ही कृष्ण के साथ रास लीला रचाते हैं, जो इंसानों को या भगवान को भी देखने के लिए अवैध माना गया है, नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी छुप कर देखने के लिए गए थे तो संभव नहीं हो पाया, नहीं देख पाए। तो कृष्ण की ऐसी लीला के साथ, गोपियों के साथ है प्रेम लीला, इसका सुंदर चित्रण किए हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि जब कहीं शादी विवाह होती है तो दूल्हा जो होते हैं, उस दूल्हा के कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि चुराने की रिवाज है हमारे हिंदू समाज में, मिथिलांचल में। मैथिलानी लोग करती क्या है, अपने ओझा जी की दूल्हा के चप्पल जूते चुरा लेती हैं हास्य विनोद करने के लिए, कि उनको पता नहीं चले, खोजे और खोजते वक्त जब नहीं मिले तो वो थोड़ा सा हास्य विनोद की बात हो जाए और साली लोग जो उनके दुल्हन की जो सहेली लोग होती है चुरा लेती है, हाँ, हंसी ठिठोले करने के लिए। तो इसी प्रकार से कवि यहाँ भी लिखे हैं कि गोपियाँ क्या करती हैं, भगवान कृष्ण की मुरली चुरा लेते हैं कि मुरली चुरा लेंगे तो भगवान जाइए कहाँ। अब तो भगवान मुरली के बिना जा नहीं सकते हैं हम लोगों को छोड़ के, तो मुरली तो देंगे नहीं। तो इस बीच में भगवान कृष्ण से, अपने स्वामी से जो इन गोपियों की बातचीत होगी उसमें बहुत आनंद का अनुभव वो करते हैं। कहती है गोपियाँ कि मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है बतरस से, बात करने से। इसलिए वो मुरली चुरा लेती हैं कि भगवान कृष्ण हमसे मजबूरी बस मुरली के धुन के लिए, मुरली के लिए बात करें, और बात करेंगे तो जरूर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण के प्रति ये अनन्य भक्ति का चित्रण किया गया है। सो करे भौ हनु हंसे दैन
कटे कहे नटी जाए। कहते हैं कि वो जब मांगते हैं भगवान कृष्ण की मुरली दो मेरी गोपियाँ, तो वो लोग अपने मुंह को स्त्रियों के जो एक नाज नखरे होते हैं उस तरह से टेढ़ करके, ठुड्डी को टेढ़ करके हंसती है और कहती है कि मैंने तो देखा ही नहीं है। यानी कि कृष्ण भगवान से वो गोपियाँ, बिहारी जी यह भी कहना चाहते हैं कि उनसे वो पति पत्नी के संबंध जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो शारीरिक संबंध की बात भी गोपियाँ एक तरह से इजहार करती हैं उनके भाव भंगिमा को देख करके। मुख के भाव भंगिमा को देखने से ऐसा लगता है कि वो कृष्ण के प्रति आसक्त हैं प्रेम में। अब मैं इसके अर्थ को भी दिखा दूं दोस्तों। देखिए, आप ये समरी है, इस अर्थ को ज़रूर नोट कर लीजिए। बिहारी के दोहे की जो समरी है, देखिए ये पहला दोहा है, दोहा फर्स्ट है, और इसके अर्थ को आप नोट कर लीजिए। इस दोहा में कवि बिहारी ने पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती होए। इस दोहा में कवि बिहारी ने, मैंने जो समझाया वही बात है, बिहारी ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा नागरी, मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामल सौंदर्य हरित वर्ण की आभा की प्राप्ति कर लेता है, उन राधा रानी से मेरा कष्ट क्यों नहीं भगाया जा सकता है। इसलिए हे राधा रानी, मेरे सांसारिक कष्ट को, मेरे सांसारिक भव को, बाधा को दूर करिए। अब दोहा दो में चलते हैं। दोहा दो में दोस्त बड़ा ही सुंदर दोहा था कि जप माला छापे तिलक करे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा न सांचे रांचे राम। इस दोहा में कवि ने सत्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि माला पर जप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य नहीं होता है दोस्तों। जिसके मन में खोट होता है उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उस पर ही राम भी प्रसन्न होते हैं। राम से कहने का मतलब है मेरे गॉड, ईश्वर से। ईश्वर उसी पर प्रसन्न होते हैं जिनके मन में किसी भी प्रकार का खोट नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोहा की ओर चलते हैं। दोहा 3 अभी हमने बताया था बतरस लाल की। इस दोहा पर देखिए आप, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भव हनु हंसे दैन कहे नटी जाए। जो गोपियों का ये नखरा नाज नखरा है, इस पर ये चर्चा किया गया है दोस्तों। देखिए, इस दोहा के अंतर्गत बिहारी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि कहते हैं कि श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेते हैं। हाँ, श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह नहीं कहती है। जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वह हंसने लगती है, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती है दोस्तों। ये सिंपल बात लिखा हुआ है, इसमें सिंपल अर्थ है। मैंने जो अर्थ बताया है भावार्थ, वो अर्थ होगा दोस्तों। ये विशेष अर्थ छिपा हुआ है इस दोहा के अंतर्गत। वो जो राधा है वो कृष्ण से पति पत्नी की तरह प्रेम करना चाहते हैं, और इस तरह से उन्होंने मुरली को चुरा लिया है। गोपियाँ भी एक तरह से पटरानी है, पत्नी की तरह कृष्ण भगवान के साथ संबंध बनाना चाहती हैं दोस्तों। इसलिए इस तरह से नाज नखरे कर रहे हैं इस दोहा के अंतर्गत। अब दोहा 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए दोहा 4 में। दोहा 4 जो आपका है दोस्तों, वो देखिए क्या है। जब जब वह सूधी कीजिए तब तब सूधी जाए, आँखिनु आँख लगी रहे आँखें लागत नाही। बड़ा सुंदर चित्रण है। जब जब वह सूधी कीजिए तब तब सूधी जाए, आँखिनु आँख लगी रहे आँखें लागत नाही। ये दोहा 5 है। अब 5 दोहा का अर्थ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोहा 5 है, नहीं 4 है, सॉरी 4 दोहा है ना, 4 दोहा है, 4 दोहा था। 4 दोहा का अर्थ, 4 दोहा का अर्थ मैंने नहीं नोट कर पाया है। कोई बात नहीं है, मैं अर्थ बता देता हूँ दोस्तों। चौथा दोहा का अर्थ क्या होगा सो बता देता हूँ, घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ।
कहते हैं कि जब जब वह शुद्ध कीजिए तब तब शुद्धि जाए, आँख नु आँख लगी रहे आँखें लागत नहीं। 4 दोहा शायद छूट गया है, कोई बात नहीं। जब जब आप ईश्वर पर ध्यान करते हैं, किसी का ध्यान करते हैं ईश्वर पे, तब ऐसा होता है, राधा रानी के लिए लिखा गया है, कवि बिहारी कहता है कि जब जब गोपियाँ सूत धरती हैं भगवान कृष्ण पे, तब तब वो अपने बदन का सूत भूल जाती हैं। देखिएगा, महिला किसी के प्रेम में जब आसक्त हो जाती है तो इतने प्रेम में विह्वल हो जाती है कि उसके बदन पे कपड़ा है या नहीं है, उसके मांग में सिंदूर है सही से है या नहीं है, उसके माथे पे बिंदिया है या नहीं है, कान में झुमका है या नहीं है, वो बेसुध हो जाती है अपने स्वामी के प्रेम में, अपने प्रेमिका के प्रेम में, और उसे अपने वस्त्रों पर ध्यान नहीं रहता है, अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं होता है, वो बेसुध हो जाती हैं वो नारी, वो स्त्री। ठीक उसी प्रकार से बिहारी ने गोपियों के बारे में भी जिक्र किया है कि उसका तो ध्यान अपने प्रभु पर होता है, अपने स्वामी पर होता है, और वो अपना शुद्ध खो जाती है दोस्तों, अपना शुद्ध खो जाती है। आँख नु आँख लगे रहे आँखें लागत नहीं, और उनके आँखों से आँखें चार हो जाती है जब, तो उन्हीं पर ध्यान रहता है दिन रात, उनके आँखों से नींद भी गायब हो जाती है। उन्हें उनके प्रेम में इतनी मस्त हो जाती हैं, प्रेम में इतनी डूब जाती हैं कि उनकी नींद भी उसके प्रेयसी चुरा के ले चले जाते हैं, उन्हें नींद भी नहीं आती है रात भर। वही कहते हैं कि आँख नु आँख लगी रहे आँखें लागत नहीं। अब नेक्स्ट 5वां दोहा देखिए दोस्तों, नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोए, नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो है। इस दोहा का अर्थ देखिए दोस्तों, नर मतलब इंसान होता है, मनुष्य होता है, और अरु मतलब और होता है, अरु मतलब और होता है, और नल नीर मतलब नदी की पानी होता है दोस्तों, नदी नीर की गति एक ही करी जो। कबीर बिहारी जी कहते हैं कि इंसान की, मनुष्य की और नदी के पानी की एक ही गति है, एक ही स्वभाव है, एक ही प्रकृति है, एक ही नेचर है। जिस तरह से नदी का पानी बहुत ज़्यादा गहरा होगा तो नदी का सम्मान होता है, नदी की इज्जत होती है, नदी बड़ी मानी जाती है, नदी का वही गांभीर्य है, वही स्वभाव है, नदी उथली नहीं होती है, नदी का एक स्वाभाविक गुण है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी गंभीर हो, मनुष्य का जो प्रकृति है गंभीर, मनुष्य का इज्जत बढ़ जाता है। जिस तरह से नदी गहरी होती है तो उसका इज्जत और सम्मान बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कहा, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो है। जितनी नदी गहरी चली जाती है पानी, उतना ही उसका सम्मान और इज्जत बढ़ जाता है, उतनी ही बड़ी कहलाती है। उसी प्रकार से मनुष्य में वे जितनी नीची वो चले जाएगी, झुक जाएगा, विनम्र हो जाएगा, उतना ही उस मनुष्य को ऊंचा कहा जाता है दोस्तों। इससे हम लोगों को सीखने के लिए भी मौका मिलता है, बिहारी जी सिखाने का भी ये नीतिपरक दोहा है दोस्तों, इसे नीतिपरक दोहा कह सकते हैं हम। अब इस दोहे का जो अर्थ विस्तृत में लिखा हुआ है उसको देखिए। इस दोहा में कवि कहते हैं बिहारी जी के, मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं, यहाँ नदी होगा दोस्त, नल लिखा हुआ नदी होगा। कहते हैं कि मनुष्य और नदी का जल के एक गति है। मनुष्य जितना ही विनम्र होता जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है दोस्तों। चलिए दोस्त नेक्स्ट चलते हैं दोहा 6 की ओर। दोहा 6 आपका है, संगति सुमति न पावहीं, संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। कवि बिहारी जी कहते हैं इस दोहा के अंतर्गत कि बिहारी ने कहे हैं कि सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है।
संगति सुमति न पावहीं, सुंदर सुमति नहीं पाव करके कुमति के धंध, कुमति के व्यवसाय में चले जाते हैं, गलत व्यक्तियों के संगत पा जाते हैं, बुरे आचरण वाले व्यक्तियों के संगत में रहकर बुरी आचरण करने लगते हैं। ऐसे लोगों को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राखो जैसे कैसे राखो मेल कपूर में हिंग न हो तो सुगंध, जिस प्रकार से कपूर में आप हिंग को डाल दीजिए तो कपूर वाला गंध नहीं आता है, हिंग वाला ही बदबू वाला गंध आपको सूंघने को मिलता है। आपका नाक कपूर के गंध को नहीं सूंघ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आपका जो घ्राण शक्ति है, नाक की जो शक्ति है, वो दुर्गुण वाला हिंग की सुगंध को देख पाएगा। हिंग का जो स्वाद है, हिंग का जो उसका जो सुगंध है वो नहीं बदलता है दोस्तों। चाहे हम कितना ही प्रयास न कर लें, जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार से कुमति वाले व्यक्ति का अच्छा संपर्क, अच्छा आदमी के आचरण उसमें नहीं आता है दोस्तों। इसलिए अच्छे आदमी का हमको संपर्क करना है, गलत के संपर्क में नहीं जाना है दोस्तों। इसलिए कवि कहते हैं, कवि ने और भी कवि ने इस तरह की बात लिखा है, हाँ? चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग, ऐसा कबीर कहे है ना कि चंदन के पैर में विषैला सांप, नाग देवता, गौमन देवता सब रहता है लिपटा हुआ, भुजंग रहता है लिपटा हुआ, लेकिन चंदन की जो खासियत है वह सांप में आ पाता है क्या? नहीं आ पाता है। और चंदन की विशेषता है कि सांप की जहरीला स्वभाव चंदन में नहीं आ पाता है दोस्तों। इसलिए हम मानवों को, मनुष्यों को इस नीति परक दोहे से सीखना है कि हमें चंदन की तरह बनना है, हमें अच्छा आचरण वाला व्यक्ति बनना है। बच्चों, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है, शिक्षकों को। तो मैं एक शिक्षक के रूप में अपने सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि बच्चे, आपको यह बिहारी के दोहे से आपको सीखनी चाहिए कि आप अच्छा व्यक्तित्व की ओर ध्यान दें, अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ करें, सुंदर बनाएं। अभी हाल में शुभम कुमार टॉपर बना है, बिहार से IAS टॉपर बना है दोस्तों, UPSC के एग्ज़ाम में टॉप करने वाला। एक तरह से वो बहुत बड़े विद्वान कहे जा सकते हैं। समझ लीजिए उनको, उनके पास ही ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी गणेश सर्व शक्तिमान जो भी ईश्वर है उनके पास विद्यमान है, उनकी इस एजुकेशन सिस्टम के कारण से दोस्तों। इसलिए हम लोगों को भी इस बिहारी के दोहे से, नीति परक दोहे से सीखना चाहिए। चलते हैं अब अगले दोहे में, छठे दोहे में दोस्तों चलते हैं। छठा दोहा जो है आपका, इस तरह से मैंने नोट किया है दोस्तों, बड़ा सुंदर देखने में लग रहा था, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। बरे न हुजे गुणन बीन बिरद बराई पाए, कात धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। बरे न हुजे गुणन बीन, बड़ा सुंदर पंक्ति है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसका गुणगान तभी होता है जब उसमें गुण वाली व्यक्तित्व होती है दोस्तों। उसमें कुछ ऐसी विनम्रता होती है, कुछ ऐसा विशेष गुण होता है, विशेष लक्षण होता है, तभी उसकी विशेषता कही जाती है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाए, उसमें घमंड हो, वो जनता के प्रति नम्र स्वभाव का नहीं हो, वो जनता को हमेशा आक्रोशित करता रहे, गाली देता रहे, मारता पीटता रहे, तो निश्चित तौर पर वो बड़ा आदमी हो गया, अपने लिए होगा। उसको समाज में, समाज कभी उसकी क्षमा नहीं करेगा, समाज कभी उसकी गुणगान नहीं गाएगा, समाज उसका कभी भी इज्जत नहीं करेगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि धतुरा का नाम भी कनक है। तो क्या कनक मतलब स्वर्ण भी होता है, सोना भी होता है, गहना भी सोना का बनाया जाता है, हैं? कनक मतलब सोना आता है, सोना का गहना बनता है, लेकिन उस गहने को सुंदर सुंदर स्त्रियां पहनती है, हमारी माँ बहन पहना करती है, हैं? हमारी बेटी, हमारी पत्नी पहना करती है। लेकिन क्या धतुरे का भी नाम कनक है? धतुरे का कोई गहना बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए उसके पास ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति में गुण होना ही चाहिए, चाहे नाम उसका क्यों नहीं राम रख दें, किसी बच्चे का नाम राम रख दें और वो बच्चा राम की तरह व्यवहार नहीं करे, वह बच्चा गंदा व्यवहार करे, तो वह बच्चा समाज में इज्जत पाने लायक नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, हम बुद्ध की धरती के बच्चे हैं, हमें बुद्ध से बुद्धम शरणम गच्छामि के रास्ते पर चलना चाहिए। और कबीर के इस दोहे, बिहारी के इस दोहे पर भी नीति परक दोहे का अनुपालन करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। इसके अर्थ को और लिख लीजिए यहाँ पर इसके अर्थ को लिख लीजिए बच्चों।
ये दोहा का अर्थ है, यहाँ लिख लीजिए। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए, यश और ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुणों के महानता नहीं प्राप्त कर सकता। बिहारी लाल कहता है कि धतुरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन सोने की तरह उससे गहने कभी नहीं बनवाया जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोहा आपका 8वां दोहा है। बड़ा सुंदर दोहा है दोस्त, इसको भी आप ध्यान से देखिए। अंतिम दोहे हैं और अंतिम दोहे के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये दोहा नंबर 8 है, ये 8 दोहा है। ओ सेट, ये दोहा आपका 8 है। दोहा क्या है? दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई नहीं भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुख कबूल। दीर्घ मतलब तो जानते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों, यानी लंबा लंबी। साई मतलब जानते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, यानी साई मतलब ईश्वर स्वामी। और दई मतलब दई दई क्यों पुकारते हैं, देव देव। दई मतलब दिया हुआ भी होता है और देव देव भी होता है दोस्तों। तो कभी बिहारी जी कहते हैं कि हे मानव, दुख में लंबी सांस न लो और सुख में ईश्वर को भी मत भूलो। देव देव क्यों पुकारते हो? देव ने जो कुछ भी दिया है उसे कबूल करो, मंजूर करो, ऐसा बिहारी कहते हैं। इसका और विस्तृत जिक्र हम कर लेते हैं, इसका और विस्तृत जिक्र हम कर देते हैं दोस्तों, आप वेट कीजिए। अच्छा, इसका विस्तृत अर्थ मैं और बता देता हूँ, आप परेशान नहीं रहिए। चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं इसमें उसमें रखा हूँ मैं, ठीक है। दीर्घ सांस न ले दुख, सुख साई ही न भूल। कभी कहते हैं बिहारी जी कि जब दुख आए तो लंबी लंबी सांस मत लीजिए, और सुख में आप भूल जाते हैं ईश्वर को, वो भूलिए भी मत, क्योंकि ईश्वर का जो दिया गया है, विपत्ति भी ईश्वर का दिया गया है और सुख भी ईश्वर का दिया गया है। ये सुख दुख जो है नदी के दो किनारे हैं, इसे आप ही के लिए ईश्वर प्रदत्त है, ये इंसान प्रदत्त नहीं है, और आपके कर्म के द्वारा प्रदत्त किया गया है। कर्म जैसा जैसा होगा वैसा वैसा आपको फल मिलेगा। कर्म अगर गलत होगा तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। महाभारत के युद्ध में भी दोस्तों भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे भीष्म पितामह, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन आज आपके कर्मों का ही दंड आपको मिला है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको 99 साल तक का 99 जन्म आपको याद है, मुझे 100 जन्म आपका याद है, क्योंकि मैं ही नारायण हूँ। और मुझे मालूम है कि आपने एक राजा था, उस समय आपने एक करकाटा को स्नान करने जा रहा था नदी में, करकाटा को फेंक दिया। जहाँ फेंका उसे नागफनी का कांट, उतना ही नागफनी का कांट लगा उस करकाटा को, वो जिंदा था। और वो आर्द आत्मा से उसने श्राप दिया आपको कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जिस प्रकार से मुझे नागफनी के जितने कांट लगे हैं उतने ही कांट लगना चाहिए किसको? भीष्म पितामह को, जिसने मुझे इस तरह से फेंका है और मैं तरफ तरफ कर मर रहा हूँ, उसी तरह से वह तरफ तरफ कर मरे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ही कहते हैं महाभारत में भीष्म पितामह से कि हे भीष्म, आपने इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, गंगा पुत्र हैं आप, एक ही तीर से आप आसमान से बहुत सारे वर्षा करा सकते हैं, एक ही तीर से आप गंगा की धारा को रोक सकते हैं, एक ही तीर से आप किसी यज्ञ को संपादित कर सकते हैं, आप में इतनी ताकत है, आप इतने महारथी हैं। लेकिन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते रहा। दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी अकेली नारी के चीरहरण करते रहा, लेकिन आप इतने योग्य होते हुए, महारथी होते हुए भी आप रोक नहीं पाए, जबकि आप एक तीर से रोक सकते थे। आपने बातचीत भी नहीं की दुशासन से, यह बहुत बड़ा पाप लगा आपके जीवन को। और इसी के कारण से हे भीष्म पितामह, उस करकाटा का श्राप आपको लगना था, क्योंकि ईश्वर की ये चक्र है, ईश्वर का जो धर्म चक्र है वो चलते रहता है। आपने जो गलत कर्म किया है उसका परिणाम भी आपको गलत मिलना है। इसलिए आप ही के पौत्र के तीरों से आपको छलनी होना पड़ा है, और आपके
बदन में उतने ही तीर चुभे हैं, उतने ही बाण चुभे हैं जितने उस करकैटा के बदन में नागफनी के कांट चुभे थे। और भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि हे नारायण, अब मुझे मुक्ति का मार्ग दो, अब मुझे क्षमा करो, मैं मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करो। क्योंकि उन्हें भी अपने दुख का भान हो जाता है दोस्तों। तब हम तो बच्चे हैं, हमें तो कोई अपनी जन्म की कहानी याद नहीं होती है। इसलिए कबीर के बिहारी के नीति परक दोहे से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि सुख में यो जो कहते हैं, दीर्घ सांस न ले ही दुख सुख साई नहीं भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। मतलब ईश्वर के दिया गया जो है, जो कुछ भी है उसे आप कबूल कीजिए, क्योंकि आपके अपने कर्मों का ही फल आपको है। आप दैव मत पुकारिए, अच्छा कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ईश्वर को दुख में भी याद कीजिए, उससे पहले सुख में भी याद करना मत छोड़िए, सुख में भी याद कीजिए। इस तरह से एक और कवि ने लिखा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को हुई। तो इस प्रकार से आप सुख में भी ईश्वर को याद कीजिए और अच्छा कर्म कीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन कीजिए। हमारे बहुत सारे शिक्षक ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन खुद बेईमान होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के हित के लिए भी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। बहुत सारे गार्जियन भी हैं जो ईमानदारी से पेश नहीं आते हैं, उन्हें भी ईमानदारी से पेश आना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक आपके बच्चों का परम पिता होता है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु का सम्मान कीजिएगा तो जरूर आपका बच्चा बड़ा बनेगा और आपके बच्चा को और आपको भी सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। तो इस तरह से ये अंतिम दुआ था दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस दुआ में आए हुए कुछ शब्द हैं जो बुक में दिए गए हैं, वो अर्थ भी आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, शब्दार्थ में आपको है सरय। सरय मतलब है निकलना। आपके बुक में भी है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अपने बुक से भी। सरय मतलब निकलना, कांचे मतलब कच्चा, वृथा मतलब व्यर्थ, सांचे मतलब सच्ची, रांचे मतलब प्रसन्न, नर मतलब मनुष्य, नीर मतलब जल पानी। नेक्स्ट चलिए। तेतो मतलब उतना, जेतो मतलब जितना, धंध मतलब रोजगार या काम या बिजनेस, कुमति माने खराब बुद्धि, गुणन मतलब गुण, बिनु मतलब बिना, रहित, कनक मतलब सोना या धतुरा, दीर्घ सांस मतलब लंबी सांस, साही मतलब स्वामी को, कबूल मतलब स्वीकार, एक्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। बतरस लालच माने बातचीत करने का आनंद के लोभ, लाल मतलब कृष्ण भगवान, लुकाए मतलब छिपाकर, सोह मतलब शपथ, नट जाए मतलब मुकर जाना, सुधि कीजिए मतलब स्मरण किए जाते हैं, सुधि मतलब चेतना, जाए मतलब जाती रहती है, सुमति माने अच्छी बुद्धि, साई ही मतलब स्वामी को, और कबूल मतलब स्वीकार करना। तो इस तरह से आपका शब्दार्थ भी दोस्तों हो गया। प्रश्न उत्तर आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं प्रश्न उत्तर का भी, आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो प्रश्न उत्तर भी बना करके आपको मैं यूट्यूब पर सेंड कर दूंगा दोस्तों। यदि आप वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।